हेलो स्टूडेंट्स। मैं ऋषिकेश सर आस्था डिफेंस एकेडमी से तरफ से आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों का मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे ही एसबीआई का कुछ नोटिफिकेशन आता है एग्जाम से रिलेटेड, आप लोगों ने सभी ने फॉर्म भरे हैं, आप लोग वेट कर रहे थे। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है। एग्जाम्स के लिए तो नहीं, बट एसबीआई ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें वो गुणवत्ता के आधार पर सिलेक्शन करने वाली, ऐसा उसमें लिखा है। उस नोटिस में मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ भी शेयर की है। और मैं उस गुणवत्ता वाली प्रोसेस को जो एसबीआई ने जनरेट की है उसकी साइट पे, वो किस तरह से होने वाली है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे करना है कैसे नहीं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। तो इसके साथ में आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। एसपीआई ने डिक्लेयर तक किया है, एक प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन कर रही है। लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जैसे अभी मेरे पास में एक न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था 12 मार्च को 2020 में, ओवर 13,000 एप्लीकेंट्स इन रेस फॉर 60 सीट्स एट एसपीआई इन औरंगाबाद। 13,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फिल किया है 60 सीट्स के लिए। कितना कंपटीशन है। और अभी आप लोगों को अगर गुणवत्ता के बिहार पे अगर आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो रहा होगा एसबीआई में, तो आप लोग सोच सकते हो अगर आपको कितना टारगेट फेस करना पड़ सकता है। जहां तक मुझे सब मेरे साइड से मुझे समझता है, गुणवत्ता मीन्स मार्क्स। मार्क्स के बिहार पे वो आप लोगों को सिलेक्शन करने वाले मीन्स टॉप रैंकर्स का। लेकिन हो सकता है एसबीआई का इसका दूसरा मतलब हो। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। आप लोगों को एसबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था उसके उसी के बिहार पे आपको फिर से आईडी पासवर्ड जो मिला हुआ था उसी के बिहार पे आपको सारी प्रोसेस करनी है। आप लोगों को आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है, मार्क्स अपलोड करने हैं। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है अबाउट 95% वाले बच्चे जो 3 सब्जेक्ट में लाए, इंग्लिश मैथ साइंस, ये 3 सब्जेक्ट भी यहाँ पे वो सिलेक्शन करने वाले। और इन सब्जेक्ट्स में जिसने अबाउट 95 आई थिंक लाया है उनमें से ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 13,000 बहुत ही होता है और उसमें से 60 बच्चे 95 के अबव होने चाहिए। लेकिन पॉजिटिव रही है, ये तो मेरा एजम्पशन है। लेकिन एसबीआई इस बिहार पे थोड़ा डिफरेंट भी ले सकती है आने वाले कल को। आप लोगों को सभी को भरना है। और साथ में मैं आप लोगों को आस्था डिफेंस एकेडमी की तरफ से जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एकेडमी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आस्था डिफेंस एकेडमी के बारे में शॉर्ट में, अभी आप लोग विजिट भी कर सकते हैं कैंपस। कैंपस माउंटेन के पास होने की वजह से पूरा क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। श्रेष्ठ कैंपस बोला जाता है। आस्था डिफेंस एकेडमी का दूसरा नाम है श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल। तो आप लोग विजिट भी कर सकते हो। ये देखिए कुछ पिक्स मैंने आप लोगों के लिए लाई है इस मॉनसून के सीजन में। आस्था डिफेंस एकेडमी की आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाई है मैंने। आप लोग देख सकते हैं वन बाय वन कितना बढ़िया हो गया है क्लाइमेट इस मॉनसून में। पूरा ग्रीन और ग्रीन कैंपस है जिसके अंदर आपको पढ़ाई करने में बिल्कुल, अगर आप एडमिशन लेते हो पढ़ाई करेंगे प्रॉपर मन लगेगा, सारी चीजें आपकी अच्छे से होगी। ये पूरी पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है आस्था डिफेंस एकेडमी का फ्रंट डोर। आप लोग श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल के नाम से भी बोल सकते हो, दोनों ही नाम इसी के ही है। तो ये है अंदर से, आपको जो मैंने बाहर से एंट्रेंस बताया है, ये अंदर से सब ओवरव्यू है। आजू बाजू आपके हॉस्टल से, साथ में क्लासरूम भी है नीचे के फ्लोर पे। हॉस्टल्स में आप लोग रहते हो, ये सारी फैसिलिटी है आप लोगों को एक बिल्डिंग में। ये मैं कभी कभी कुछ वीडियोस में आपको बताया कि लेक्स भी है कैंपस में। एक लेक का पिक भी डाला है मैंने आप लोगों के लिए कि इस तरह से एक लेक है। 3 लेक है एक्चुअल में, ये तो एक ही लेक का डाला है हमने पिक। और ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप एंट्री लेते हो। इंजीनियरिंग, एमबीए, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, श्रेष्ठ टेक्निकल कैंपस, इसके अंदर श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल भी एक सेक्शन है। तो आस्था डिफेंस एकेडमी का हमने उसका नेम जो है श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल का मॉडिफाई करके आस्था डिफेंस एकेडमी किया है, क्योंकि डिफेंस में जाने वाले बच्चों के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस वाले में जाने वाले बच्चों के लिए प्रोसेस हो सके, अच्छे से दिख सके कि डिफेंस की तरह से पूरा मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से, इस वजह से ऐसा किया। तो इस तरह से आप लोग देख सक रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया पिक्स आए हैं इस मॉनसून में। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली इसको लाइक करेंगे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और साथ में जो न्यू है आप लोग विजिट कीजिए। इस मॉनसून में बहुत बढ़िया कैंपस का
सीजन की वजह से कैंपस बहुत बढ़िया लुक हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। एज अ ट्रिप या पिकनिक के तौर पे भी आप विजिट कर सकते हो कैंपस में। नेचर की ब्यूटी आप लोग अगर कहीं देखना चाहो तो आस्था डिफेंस एकेडमी में आपको उस चीज को अनुभव करने मिलेगा, क्योंकि माउंटेन ही आप बोल सकते हो कि माउंटेन कैंपस के अंदर ही है। 54 एकड़ का कैंपस है, कैंपस श्रेष्ठ कैंपस बोला जाता है, जिसके अंदर आस्था डिफेंस एकेडमी एक पार्ट है। प्लस ये कैंपस के अंदर आप लोग माउंट भी यही है कैंपस के अंदर ही, उस वजह से पूरा क्लाइमेट बहुत बेहतरीन होता है। सिटी एरिया से दूर है, नो नॉइस, नथिंग नथिंग एल्स, पब्लिक नॉइस नहीं, वन गेट एंट्री है, विदाउट सिक्योरिटी चेक पोस्ट अंदर कोई आ नहीं सकता। कोविड-19 का भी कोई डेंजर नहीं, खतरा नहीं। साथ में कोविड-19 का तो खतरा इस वजह से अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप जब अगर प्राकृतिक माहौल में अगर फिजिकली एक्सरसाइज हर चीज करते हो, जैसे इतना बढ़िया एरिया में लोकेशन पे, तो आप लोग सोच सकते हो कि आपको कोई बीमारी टच ही नहीं कर सकती, क्योंकि एक पूरा शेड्यूल रहता है, पूरी प्रोसेस रहती है जो डिप्लॉय की रहती है बच्चों के लिए। हमारी एकेडमी ने डिप्लॉय की है, पूरा एक फिक्स टाइम टेबल है जिसके थ्रू उनको पूरा मैनेज करना पड़ता है। तो ये पूरे कुछ पिक्स लाई है मैंने आप लोगों के लिए देखने के लिए आस्था डिफेंस एकेडमी की तरफ से। अभी मानसून क्लाइमेट ही, ये हमारे कुछ बच्चे हैं प्रीवियस ईयर के, आप लोग देख सकते हैं क्लासेस ग्रुप में बैठे हैं, कुछ अवार्ड सेरेमनीज ये हुआ था। तो कुछ पिक्स में आप लोगों के बच्चों की भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, रिपब्लिक डे की, इंडिपेंडेंस डे की। ये रिपब्लिक डे की पिक्स है, हमारे सभी होनहार बच्चे विद इन 6 मंथ उनका लुक्स चेंज हो गया, सभी एज लाइक ऑफिसर लुक्स लाइक दिखने लगे। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा हुआ इनसे रिलेटेड, इनके ऊपर एक बच्चों के ऊपर, वो भी यूट्यूब पे वायरल है, आस्था डिफेंस एकेडमी आप सर्च करोगे तो। बिल्कुल 6 महीने में उनका बिल्कुल हुलिया बदल गया, ऑफिसर जैसे दिखने लग गए वो। आप लोगों को 2 मंथ यहाँ पे स्पेंड करना है तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना आपका, सॉरी 2 ईयर्स आप लोगों को स्पेंड करना है तो आप कितना डेवलप हो सकते हो विद इन 2 ईयर। ये तो 6 मंथ के व्यूज मैंने कुछ बच्चों के दिखाए आप लोगों को पिक्स। ओके, अभी हम वापस से हमारे इस पे आते हैं, फॉर्म कैसे भरना है एसबीआई का, आप लोग वेट कर रहे हो। ओके, आस्था डिफेंस एकेडमी में 80 सीट्स है, कुछ सीट्स बची हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं, रजिस्टर्ड है, उनको मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ यहाँ से इस स्टेज से कि उनका एडमिशन फिक्स्ड है, अगर उनको अगर मन से कुछ लग रहा हो तो। साथ में आप लोगों को ये भी पता है स्टेट बोर्ड के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, स्टेट बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर डिक्लेरेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, डिक्लेयर कर दिया स्टेट बोर्ड ने भी, ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू 11th-12th के लिए एडमिशन हो रहे हैं। उसके लिए आपको श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल सेलेक्ट करना होगा अगर आस्था डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना है तो अभी फिर से आ जाए एसपीआई के इसमें स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन पे आपने क्लिक किया एसपीआई के पोर्टल पे जाके, वहां पे आप आपकी ईमेल आईडी डालोगे, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए। ओके, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। तो जैसे आप लोग आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जो आपने जब फॉर्म क्रिएट किया था, मीन्स आप लोगों ने आपका पेमेंट किया था 440 रुपीज का प्लस टैक्सेस कुछ, जो बच्चों ने किए थे एसबीआई का फॉर्म भरने के लिए, वो उसी सेम आईडी है, सेम पासवर्ड है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो डोंट वरी, आपको सिर्फ फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करना है और आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है। मेल आईडी एंटर करने के बाद में आप लोगों को पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर रिसीव हो जाएगा, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। तो पासवर्ड एंटर करके ईमेल आईडी डाल के आप लोग साइन इन करो। साइन इन करने के बाद में आपको आपके पेज में लेके जाएगा वो। देखिए पेज ओपन हो चुका है, एक बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ जो है सुदर्शन सोम प्रकाश सार्वे। तो कुछ डिटेल्स मेरे पास में उसकी अवेलेबल है, जिस भी यहाँ पे उसका मार्कशीट फॉर्म भर रहा हूँ, उसने मुझे डिटेल्स दी थी कुछ, तो उस डिटेल्स के बारे में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ओके, मैंने दो स्क्रीन में इसको पार्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हो। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको एक मार्कशीट के बिहार पे कैसे फिल करना है वो इसलिए दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने स्प्लिट किया है। तो इधर है मेरे पास में एसबीआई का पेज जहाँ मैंने लॉगिन करने के बाद मैं इन हुआ, और इस साइड है मार्कशीट जिसके ऊपर से मुझे सारा डाटा फीड करना है। तो अभी मैं यहाँ पे 10th का बोर्ड का रोल नंबर लिखूंगा, जैसे यहाँ पे है
आप देख सकते हो K021044, तो K021044 मार्क्स लिखोगे आप 10th के मार्क्स है। जैसे आपने मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स लिए, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रिक्वायर्ड है। एक है आप लोगों का इंग्लिश, सेकंड है मैथ्स, थर्ड है आप लोगों का साइंस मैथ्स इंग्लिश, इन 3 बिहाफ पे आप लोगों का सिलेक्शन होना है। गुणनांक इसी को बोला जा रहा है एसपीआई की भाषा में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोगों को इन 3 सब्जेक्ट के स्कोर्स आपको देखने हैं। अभी देखो यहाँ पे मैथ्स का रिक्वायरमेंट है, तो मैथ्स में जैसे यहाँ पे मिले हैं 74, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 74 और नेक्स्ट पे जाऊँगा तो नीचे है मेरे पास में साइंस के अंदर मार्क्स जो है यहाँ पे मिले हैं मार्कशीट में, वो है 93। गुड, सुदर्शन 93। फिर उसके बाद में थर्ड वन हो गया इंग्लिश, थर्ड वन जो है इंग्लिश का है, इंग्लिश में मिले हैं 69, तो ये देख सकते हैं आप 69। और आपको जैसे आपने तीनों मार्क्स सब्जेक्ट के मार्क इंक्लूड कर दिए, और ध्यान रहे आप अगर मार्क्स अगर इंक्लूड कर, जो मार्क्स अगर आपने भरे वो सही है, तो ही आप लोग आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आपका सिलेक्शन हो सकेगा, अदरवाइज आपका रिजेक्शन हो सकता है। एक बार मार्क्स आप लोग वेरीफाई करोगे जो आप लोगों ने लिखा है वो सच्ची में मार्कशीट के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं, कोई भी गलत मार्क्स नहीं बनेगा। जैसे 69 की जगह 70 भर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पे मार्कशीट लिखा है चूज फाइल टू अपलोड, उससे वो वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में आप लोग आपका 10 का बोर्ड का रोल नंबर भी यूज कर रहे हो, यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो उसका भी ध्यान रखना है, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो डायरेक्टली डाटा फेच कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से डाटा ले सकते हैं डायरेक्ट, तो आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सारा चीज सामने आ ही जाएगा वैसे भी, अगर आप गलत डालते तो गलत डालने पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। आपको सावधानी बरतनी है, गलत डाटा फीड नहीं करना है। मैंने फिर से 69 डाल दिया जो था वो। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट मार्क्स करना है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर है उसके पास में, खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है कितने मार्क्स मिले। जैसे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आ गया टोटल मार्क्स 236। जैसे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, जैसे देखो अभी 70 का लगता हुआ है, 70 पे क्लिक किया, अभी 70 पे एंटर किया, फिर उसके अंदर कैलकुलेट किया, एक मार्क बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे बढ़ गया 237 हो गया, 236 जगह मैं रिटर्न कर देता हूँ 69। गलत डाटा फीड नहीं करना और कैलकुलेट बटन, कैलकुलेट होने के बाद में 236 आ गया जैसा तो वैसा। अभी मुझे मार्कशीट अपलोड करनी है, मार्कशीट मेरे सिस्टम में है ये वाली, मैं अपलोड करता हूँ चूज फाइल करके। मैंने एक वीडियो भी बनाया था बिहाफ ऑफ इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट आस्था डिफेंस एकेडमी, पूरी जानकारी है, 1.5 घंटे का वीडियो है, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हो। इस तरह से उसका व्यू दिखेगा आपको, येलो कलर के कर्टेस लगे हैं और बीच में आपको आस्था का लोगो दिखेगा, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी, साथ में एनडीए की जानकारी भी मिलेगी। व्हाट इज एनडीए, व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दैट। आफ्टर एनडीए व्हाट यू कैन डू, then what salary your will be there, that all things are mentioned in this video. You have to see, if you write, if you search Astha Defense Academy on the YouTube channel, अगर आप YouTube पे, sorry, not its channel, it's YouTube, and if you search on Astha Defense Academy on the YouTube, then you are able to see this kind of a video there, the preferences. See this, you are able to get all the information related to Astha Defense Academy, and also related to defense means NDA, how to apply for NDA and how to become a super class 1 officer through NDA, and what salary will be offered by government of India to you after your NDA. All things, and which kind of things you have to pursue in NDA, all things are mentioned properly briefly in this video. You can see this. Okay, I'm back on my topic. Just to go for the mark sheet. Mark sheet is here. Just recall his name, Sudarshan. Sudarshan mark sheet. Okay, open. Look, आप देख सकते हो मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, प्रॉपरली भरो। गलत मार्क्स अगर फिल करते हो तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, प्रॉपरली सारी चीजें होना है। तो आप सभी चीजों का ध्यान रखोगे, सारी चीजें जो भी आप फिट कर रहे हो
मार्क, पास और फेल सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, सारी चीज़ें मार्कशीट में शो होनी चाहिए। अगर मार्क्स की आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आधी अधूरी मार्कशीट नहीं होना, प्रॉपर पूरी चीज़ें होना है। ओके, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे कंडीशंस लिखी है, सारी चीज़ें शो होनी चाहिए ये। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ मैंने कट नहीं होती है, मैंने भी सारी चीज़ें ली है यहाँ पे। ओके, तो अपलोड एंड सबमिट, जैसे मैंने सबमिट किया, ये फॉर्म सबमिट हो गया और आपके स्क्रीन पे एक मैसेज रिसीव होएगा सक्सेस वाला, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट जो स्टेज था वो कंप्लीट हो गया है फॉर्म सबमिशन का। मीन्स आप लोगों का जो सेक्शन था जिसमें आपको मार्कशीट और मार्क्स सबमिट करने थे वो सभी सबमिट हो चुका है और आप लॉग आउट कर सकते हो और वेट कर सकते हो नेक्स्ट नोटिफिकेशन का एसबीआई की तरफ से आने वाला। आप लोगों को उसकी साइट विजिट करते रहना है। अदरवाइज आपका फ्रेंड आप लोगों का लिए जो आस्था डिफेंस अकेडमी में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए आस्था डिफेंस अकेडमी का होस्ट ऋषिकेश सर आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। थैंक यू। आप लॉग आउट करके आप एग्जिट कर सकते हो, आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपका सबमिशन हो जाता है। ओके, थैंक यू।